हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको मिल कर के ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, आपको एफ़र्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, हर चीज़ के अंदर कर्मा पार्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता ही है। बट ऐसा क्या है जो आपको मिल कर के ही रहेगा। इसमें कुछ अच्छा भी आ सकता है, इसमें कुछ बुरा भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, है ना। और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ महीने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बस इन महीने में से अपना बर्थ मंथ पिक करना है। ठीक है, आपने अपना खुद का बर्थ मंथ पिक करना है। तो यहाँ पर है पाइल नंबर 1 में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, तो जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप लोगों ने अपना जो बर्थ मंथ है वो पिक करना है बाय चूजिंग योर ओन पाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो सबसे पहले मुझे एनर्जीज़ लग रही हैं वो एनर्जीज़ हैं बहुत ही पैशनेट और बहुत ही फायरी। मतलब आप है ना, किसी भी काम को खींचते नहीं हैं। काफ़ी समय तक आप किसी भी काम को लेकर के बैठे नहीं रहते हैं। आप जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कैसे ना तैसे समय निकाल करके चीज़ों को कर देना बेहतर समझते हैं। आपके दिमाग में, आपके दिल में एक ही थॉट ऑफ पॉइंट चलता रहता है कि चुपचाप खाली नहीं बैठना। कभी भी आपको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। आप बस मेहनत करके कैसे ना तैसे ना चीज़ों को आगे बढ़ा करके कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना पसंद करते हैं। यू गाइज आर वेरी पैशनेट एंड यू गाइज एक्चुअली आर वेरी हार्ड वर्कर। ठीक है, आप लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है कि आप हमेशा अपने जो दिमागी बुद्धि शक्ति है वो और अपना हार्ड वर्क, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यू गाइज सॉ मैनी मोर अप एंड डाउन्स इन योर लाइफ। आपने बहुत अप एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे हैं, लेकिन हर अप एंड डाउन से आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया बेहतर जो है मुझे करना चाहिए हमेशा। तो इस तरीके की कुछ आपकी पर्सनालिटीज़ यहाँ उभर कर आई हैं। तो इस कार्ड को मैंने यहाँ पे रख दिया है एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ, दैट्स लुक गुड, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हो। 2 ऑफ वांड्स। मैं आज पहले थोड़े से कांच निकालूंगी, कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ। हाँ, अभी ठीक है। Six of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Swords, then we have Judgment, Five of Pentacles और एक कार्ड एक्स्ट्रा आया यहाँ पे डेथ का, तो इसको हम ले लेते हैं। ओके, सो बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए यहाँ पे टेम्परेंस। देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बारी ऐसी कंडीशंस में फंसेंगे जहाँ पर आपको लगेगा अब कोई रास्ता नहीं है। ठीक है,
अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई वे आउट नहीं है, मैं फंस चुका हूँ या फिर मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ नया या कुछ अच्छा नहीं आ सकता। ओके, इस तरीके की एनर्जीज में आएंगे आप बहुत बार। बहुत बहुत बार आपकी जो गाड़ी है, जो आपकी सुई है, किसी एक चीज़ पे अटक जाएगी एंड यू विल फील कि अब तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, अब सब खत्म है, मेरी लाइफ खत्म है। लेकिन जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आप देखेंगे कि किसी तरीके का अपलिफ्टमेंट आता है, किसी तरीके की ग्रोथ आती है या किसी तरीके की हेल्प आती है और वो आपको वहाँ से निकाल के बाहर और ले जाती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही है विद द जजमेंट कार्ड की हमेशा आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया आएगा ही आएगा। ठीक है, आपकी नसीब में लिखा हुआ है बहुत सारे लेसन सीखना, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है बहुत सारे लेसन सीखना। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आपकी लाइफ में ना लोग आए, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखाएं और फिर चलते बने। हर कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रहा है जिससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और फिर गायब हो जा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लर्निंग बहुत लग रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही काम नहीं करना है, आपको और लोगों के लिए भी काम करना है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग मुझे अथॉरिटेटिव पावर्स बनते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग मुझे ऑक्यूल्ट में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हीलिंग्स, स्पेल कास्टिंग्स, टारो रीडिंग्स, ठीक है, यानी कुछ लोग मुझे हीलर्स भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जब भी आपके पास पैसे की कमी होगी या जब भी आपकी ग्रोथ गिरेगी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा डिवाइन की तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि सब कुछ सेटल होता ही चला जाएगा। ओके, तो आई एम सीइंग कि आप लोगों का ना ये कर्मा पार्ट भी है डेस्टिनी की तरफ से कि आपको करना ही करना है जो, और वो क्या है, वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बाहर के और बहुत सारे लोगों को भी सर्व करना है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिखाई जाएगी आपके जीवन में और वो है सेल्फ लव, कि खुद से प्यार क्या करना होता है और ख़ुद को आगे किस तरीके से बढ़ाना होता है। मुझे यहाँ पे बहुत सारा ट्रैवल दिख रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसके हाथ में ग्लोब है पूरे वर्ल्ड का। आई एम सीइंग आप बहुत लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। ठीक है, आपके भाग्य में है लंबी लंबी यात्राएं करना। ये यात्राएं फॉरेन ट्रिप्स भी हो सकते हैं, अब्रॉड हो सकता है। ठीक है, या जिस भी आप कंट्री या जिस भी जगह पे वहाँ हो सकता है। अब कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, एस ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने अपनी सिटी भी ठीक से घूमी नहीं है, या फिर जिन लोगों को घूमने का तो शौक है लेकिन जेब में इतना पैसा नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी नहीं, अभी घूमने का समय नहीं है। वो आपकी डेस्टिनी में है, जब सही समय आएगा तब होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आपकी और आपकी पढ़ाई या फिर आपके करियर के बीच में। मुझे पाइल नंबर 1 में ना बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि अपने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी हाई अथॉरिटेटिव पावर जॉब की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अभी अपने करियर पे फोकस करें। सो आई एम सीइंग यहाँ पे आपकी किस्मत में ना बहुत ट्रैवलिंग है, बहुत वो देखो बॉटम ऑफ द डेक भी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे बहुत ट्रैवल है आप लोगों की किस्मत में। आपकी किस्मत में खुद से कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना तो लिखा है, जो लिखा है दुनिया की मदद करना भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, जैसा कि मैंने बताया ही था। और देख लेते हैं करेज, न्यू विजन। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है किसी तरीके का ऐसा गंदा समय देखना, या तो आपका दिल टूट सकता है, मतलब आपका कोई रिलेशन बहुत गंदा वाला ब्रेकअप आप देखेंगे, या फिर आप फैमिली का कोई ऐसा बर्डन या फिर पैसे की किसी तरीके की ऐसी तंगी देखेंगे ना जहाँ आपका दिल टूट जाएगा, बहुत गंदा वाला। ठीक है, लेकिन वो समय आपके प्योर प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा। ठीक है, और आप अपने आप से मिल पाएंगे। लाइक बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे 2-3 बारी दिल टूटा हुआ नज़र आता है, लेकिन आई मस्ट से कि
जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आती है वो है कि आप लोग है ना, पता है क्या करने वाले हैं। जब भी आप लोगों का दिल टूटेगा, चाहे वो 2 बारी टूटे, चाहे 3 बारी टूटे, चाहे 50 बारी टूटे, आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ बहुत बड़ा सीखेंगे। और उस चीज़ को सीखने के बाद आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, नए तौर तरीके से चीज़ों को चलाएंगे। आप अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे, ग्रैटिट्यूड सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे, सेल्फ ग्रोथ सीखेंगे। मतलब ये जो ब्रेकअप होगा या ये जो दिल टूटने वाली कंडीशन होगी, ये किसी तरीके की सिर्फ आपको दुख देने वाली कंडीशन नहीं होगी। कहते हैं ना कि सबसे टफ सबक जो होते हैं, सबसे टफ लेसन्स जो होते हैं, बहुत टफ कंडीशंस में आते हैं। आप, ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करो, सब कुछ करो, है ना, आप उनके लिए क्या नहीं कर दो और एंड मौके पर वो आपको छोड़ करके चले जाएं या फिर वो आपके साथ बहुत गलत कर दें। वो समय आपके जीवन का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग समय होगा, या फिर ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो कि बहुत बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है, बहुत डिफरेंट होगा। सो आई एम सीइंग हेयर क्या कि आपका जो दुख है ना, वही आपको करेजियस बनाएगा। आपके नसीब में दुख है, किसी तरीके का हार्ट ब्रेक है, किसी तरीके की नेगेटिविटी है, लेकिन आप उस जब नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे तब जाकर के आपके जीवन में न्यू विजन आएगा। आप अपने दिल की आवाज़ को सुन पाएंगे, आप देख पाएंगे कि आपकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। एंड देन आप, हो सकता है, अपने किसी ऐसे पर्सन से मिलें जो कि आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। सो व्हाट आई एम सीइंग हेयर इज़, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके नसीब में ना बहुत धक्के हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत धक्के हैं, बहुत परेशानी है। लेकिन ये धक्के और परेशानी सिर्फ धक्के परेशानी ही नहीं, ये ग्रोथ है, ये लेसन्स है जिनको आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। फिर आपके जीवन में अ मैन होल्डिंग अ कॉइन या वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि एक परफेक्ट पर्सन आएंगे, और ये आप भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये कार्ड मुझे हमेशा ऐसी एनर्जी देता है क्योंकि पीछे सन है और इधर की साइड बैठा है डार्कनेस की तरफ, कि इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं, लेकिन इसने कभी भी सन को नहीं छोड़ा, इसने कभी भी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ। और आज ये एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर आना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम स्ट्रांगली सीइंग कि अगर आप अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे, अगर आप अपने लाइफ को एक सही राह देंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जितनी खूबसूरत किसी की लाइफ नहीं होगी, आपके पूरे ख़ानदान में तो एटलीस्ट, आपको इनडिसिसिव थॉट से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके नसीब में बहुत सारे धक्के लिखे हैं, बहुत सारी परेशानियां लिखी हैं, लेकिन आप लोग मिलियनरी या बिलियनरी डेफिनेटली बनेंगे, ओके। आप बहुत सारी मेहनत करेंगे, आप अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करेंगे, आप बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक देखेंगे, बहुत गंदी वाली कोई मनी की सिचुएशन देखेंगे, लेकिन जितना ख़राब आप देखेंगे ना, उतना ही सही आपके जीवन में आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। आप जितना जल्दी सेल्फ लव सीखेंगे, जितना जल्दी अपने आप को हील करेंगे, जितना जल्दी अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे, उतना जल्दी ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया होगा, बहुत कुछ नया और बहुत ही संपन्नता के साथ, ठीक है। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू गाइज। आप लोगों के जीवन में बहुत ऊंचाइयां लिखी हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव कोई जॉब या कोई ऐसा काम जिससे आप लोगों की मदद करें। यू आर रेडी। आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइज, वन थिंग जो आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठानी है, आप रेडी हैं। यू गाइज आर रेडी टू क्रिएट योर फ्यूचर, टू बिल्ड योर एनर्जीज एंड टू राइट योर डेस्टिनी अगेन, ओके। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की रीडिंग कितनी प्यारी आई है। बॉटम ऑफ द डेक, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। तो इम्बैलेंस होना बंद कर दीजिए एंड अपने बारे में सोचिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर लव वंस। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर इस वीडियो को आगे आने वाले 1 वीक में 5K लाइक्स मिलेंगे, तो मैंने सोचा है कि जल्द ही इंस्टाग्राम पे एक फ्री लाइव टारो रीडिंग सेशन करते हैं, ठीक है।
तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो टारगेट है हमारा इस वीडियो के ऊपर 5K लाइक्स, ओके। चलिए, तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। पाइल नंबर 1 पीपल जल्दी मिलेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं डालती हूँ। दीज ऑल आर फ्रॉडलेंट। अगर आपको कभी डिस्प्ले प्रोफाइल 111 जैसी दिखती है कहीं पर तो भी, ठीक है, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, वो मैं नहीं हूँ। अपना अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने जन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई को पिक किया था, यानी कि आपका मंथ ऑफ बर्थ ये है। ओके, so here is your personality. First of all, you guys are very charming. ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो भी देखता हो या जो भी आपसे मिलता हो ना, वो आपकी सुंदरता में या फिर आपकी कुछ क्वालिटीज़ इस तरीके की है ना कि लोग खो जाते हैं आपके अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस नज़र आ रही है कि आप लोग फायर वाटर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या फिर आप फायर और वाटर दोनों ही हैं। तो व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आप इतने चार्मिंग, इतने पॉजिटिव और इतने हैंडसम है या इतने ब्यूटीफुल गुड लुकिंग है, या आपका दिल बहुत अच्छा है कि लोग आपसे ना आकर्षित ज़रूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं लोग। और आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि हो सकता है आप लोगों को मीठा या तीखा में से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पसंद है कि उसके बिना आपका जीवन टोटली ज़ीरो। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन आपको ढोंग करना नहीं आता, ठीक है। आप रिलीजियस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको फालतू के ढोंग करने नहीं आते। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको ये जो लोग फालतू के ढोंग करते हैं ना कि ये वो फलाना ढिमकाना, उन लोगों से आपको खिज मचती हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके नसीब में क्या है। पाइल नंबर 2 पीपल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मनी इश्यूज रहेंगे आपको लाइफ में, बताती हूँ क्या बात है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, वर्ल्ड। शून्य होता है ना, शून्य है ना, शून्य को चमकने के लिए शून्य को चमकने के लिए किसी अंक की ज़रूरत होती है, राइट। किसी अंक की ज़रूरत, जैसे उसके आगे अगर लग जाए 1, या उसके आगे अगर लग जाए 9, या उसके आगे अगर लग जाए 22, या कोई भी स्ट्रॉन्ग नंबर अगर उसके आगे लग जाए तो शून्य की ना कद्र हो जाती है, राइट। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप शून्य जैसे हैं। देखा जाए तो शून्य में ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरी धरती ही एक तरीके से शून्य है, जिसके अंदर हर चीज़, हर क्वालिटी क्या होती है, एकदम रिजर्व वाली एनर्जी में होती है, जब तक कोई आकर के उस चीज़ को छेड़ता नहीं है। जैसे हनुमान जी की ताकत ठीक है, जब तक कोई उनको जागृत नहीं करता है, जब तक कोई उन्हें जगाता नहीं है ना, तब तक वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता। उसी तरीके से शून्य होता है, शून्य के अंदर बहुत पावर्स हैं, ज़ीरो के अंदर बहुत पावर्स हैं, बट वो पड़े रहते हैं ऐसे चुपचाप। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो मूलांक है मुझे यहाँ पे नज़र आता है 1, 9, 7 एंड 6, ठीक है। तो वेरी 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 फास्ट एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो है कि आप शून्य जैसे हैं, आपको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। कहीं जाना है, किसी की ज़रूरत है, कहीं से आना है, किसी की ज़रूरत है, कुछ स्टार्ट करना है, किसी की ज़रूरत है, कुछ नया सीखना है, किसी की ज़रूरत है।
आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन अगर आपका कोई इतना सा साथ दे देना, लाइक बस इतना सा, पीछे से कोई हाथ भी रख लेना आपको बस कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, बस इतना भी बोल दे तो आपको बहुत होता है। ठीक है, आप इतना कुछ बड़ा क्रिएट कर देंगे, फिर इतना कुछ बड़ा क्रिएट कर देंगे कि आपके घर वालों को यकीन भी नहीं आएगा। देखिए ना यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हुए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ के अंदर आप मनी का बहुत गंदा वाला फेस देखेंगे। आगे आने वाला समय होगा, या फिर हो सकता है कि पहले का समय रहा हो, बहुत गंदा मनी वाला फेज़, कोई ऐसा फेज़ जहाँ पर आप बहुत परेशान रहेंगे या रहे हैं पहले। ओके, एंड आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आपको करना क्या चाहिए, और फिर अचानक से इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पास किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑफर आएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग मुझे ना बहुत स्ट्रांगली किसी तरीके का बिजनेस या कोई मार्केटिंग या कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह करते हुए नज़र आते हैं। आप जब एक बार ही पकड़ लेंगे ना सिनारियो, तो आप इतनी मेहनत करते चले जाएंगे, इतनी मेहनत करते चले जाएंगे कि आपकी लाइफ टोटली सुधरती चली जाएगी। एक बड़ा परिवार जिसके अंदर संपन्न घर, बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारी स्पाउस या बहुत प्यारे स्पाउस, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर जेंडर जो देख रहा है, और बहुत ही अच्छे अच्छे नेबर्स मुझे बहुत फील हो रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप लोग इतनी ऊंचाइयाँ छुएंगे, इतना कुछ अच्छा करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, दैट यू गाइज विल नेवर फील कि ऐसा भी हो सकता था। और मुझे आप लोगों की, अगर आप लोगों की शादी हो गई है तो आप लोगों ने फील किया होगा कि शादी के बाद आपकी लाइफ थोड़ी अपलिफ्ट हुई है, अदरवाइज़ पहले तो बिल्कुल ख़राब थी। एंड अगर ऐसा नहीं है और आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप लोग फील करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में कि जैसे ही आपकी शादी हुई, यानी कि आप ज़ीरो, मैंने जैसा बताया था, ज़ीरो एक्सप्लेन किया था, आपके साथ अगर कोई अंक जुड़ गया तो आपकी लाइफ जो है 100% स्टेबल होती ही चली गई। ओके, तो आपके भाग्य में ना नेगेटिविटी तो है, मनी इश्यूज़ एंड मनी प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये मनी इश्यूज़ मनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। इनफैक्ट यू गाइज विल फील कि यार कोई परेशानी थी नहीं, चीज़ें अपने आप ही सही होती चली गई मेरी लाइफ में। ठीक है, एंड आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली होगी, बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे, आप वो सारे कर्तव्य पूरे कर पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। आप बहुत स्टेबल होंगे। मुझे यहाँ पे बिजनेस करते हुए बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ऑनलाइन होती है ना जो चीज़ें, वो करते हुए मुझे बहुत फील हो रहा है। इनर वॉइस, ब्रेक थ्रू, स्लोइंग डाउन, आइसोलेशन, हार्मनी। आपके जीवन में बहुत ख़राब सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। आपकी लाइफ और आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी ग्रोथ टोटली डाउन हो जाएगी। एंड देन फिर किसी का साथ आपकी लाइफ में जुड़ेगा जो कि आपको हार्मनी देगा, पीस देगा, गुडनेस देगा। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होने वाले पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन आप रिलीजियस बहुत होने वाले हैं। ठीक है, आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे आप लोग। आप अपनी लाइफ के अंदर वो सब पाएंगे जो एक नॉर्मल बंदा पाना चाहता है। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मुझे आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सेटल होते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोगों का सामान आयात निर्यात हो सकता है किसी तरीके का, अगर ऐसा बिजनेस हुआ तो, लेकिन मुझे आप लोग फॉरेन में सेटल होते हुए नज़र नहीं आते हैं। अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है फॉरेन सेटलमेंट का, तो पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम नॉट सीइंग कि आप फॉरेन सेटल होने वाले हैं। ठीक है, man holding a coin, rest and rejuvenate, the world, again world, and one more card, the temple path। तो मैंने जैसा कि बोला ही था कि आप बहुत रिलीजियस होंगे, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है बहुत रिलीजियस होना, बहुत धक्के खाना, लेकिन कुछ अपनी एक नई पहचान बनाना। ठीक है, वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड, अपनी खुद की कुछ नई पहचान बनाना, कुछ बहुत बड़ा करना, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना गुडनेस देख रही हूँ, मैं यहाँ पे गुड फॉर्च्यून देख रही हूँ, लेकिन शादी के बाद या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड अच्छे रिलेशनशिप में आने के बाद।
ओके, तो आपकी किस्मत में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये उसमें से कुछ ग्लिम्स मैंने आपको बताए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू गाइस। एडवाइजेस देख लेते हैं। तो ये एडवाइस आपके लिए है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को देखते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बस नेगेटिव ही सोचे। ओके, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में। हो सकता है अभी आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको हर किसी से क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आप जब भी किसी से भी मिलें या किसी से भी बात करें या कुछ भी करें, तो आपने ना क्लियरली कम्युनिकेट करना है हर किसी के साथ। सो दिस इज़ द एडवाइजेस फॉर यू। अपना अपना प्लीज़ ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड मैंने सोचा है इंस्टाग्राम पे एक फ्री टैरो सेशन करने के लिए, फ्री लाइव टैरो सेशन करने के लिए, तो वो हम करेंगे। बट द थिंग इज़ कि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को अगर 5K लाइक्स मिलते हैं, 5000 लाइक्स अगर मिलते हैं, तो हम ये टैरो सेशन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।